नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक वाक्य संश्लेषण तथा वाक्य रूपांतरण। तो आइए इसे समझते हैं कि वाक्य संश्लेषण और वाक्य रूपांतरण क्या है। तो देखिए, वाक्य संश्लेषण यानी कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप से मिलाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। यानी वाक्य संश्लेषण जब दो या दो से अधिक वाक्य को सार्थक का अर्थ होता है जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो सार्थक रूप से जब हम उसे मिलाते हैं तो उसको कहते हैं वाक्य संश्लेषण। योजकों की सहायता से संयुक्त और मिश्रित वाक्य इसमें बनाए जाते हैं। आप सबकी परीक्षा में आता है कि संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलो, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलो, है ना, वाक्य रूपांतरण, ठीक है, वाक्य संश्लेषण। तो इस तरह से योजक की सहायता से कुछ योजकों के द्वारा इस तरह से वाक्य का संश्लेषण और रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सीता ने मेहनत की और दूसरा है वाक्य सीता सफल हो गई, ठीक है। तो जब हम इसे वाक्य जब जोड़ेंगे इसको योजक के द्वारा, जब मान लीजिए इसे संयुक्त वाक्य अगर हम बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सीता ने मेहनत की और सफल हो गई, ठीक है। तो ये एक संयुक्त वाक्य हो गया। और जब हम इसको मिश्रित वाक्य बनाएंगे तब हम लिख सकते हैं जब सीता ने मेहनत की तब वह सफल हुई, ठीक है। तो मिश्रित वाक्य में आप सभी को पता ही है कि इसमें दो वाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। अब देखिए वाक्य रूपांतरण। तो ये वाक्य रूपांतरण क्या है? एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना या बदलना, इसको वाक्य रूपांतरण कहते हैं। आप सबकी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि वाक्य रूपांतरण यानी कि वाक्य परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो कुछ वाक्य दिए जाते हैं और ब्रैकेट में लिख दिए जाते हैं कि इसको सरल वाक्य में बनाइए या फिर संयुक्त वाक्य बनाइए या फिर मिश्र वाक्य बनाइए, है ना। तो इस तरह से वाक्य रूपांतरण यानी कि वाक्य को रचना की दृष्टि से उसको रूपांतरित करना यानी कि बदलना निर्देशानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सरल वाक्य है तो संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में उसको परिवर्तित किया जा सकता है, और अगर संयुक्त वाक्य है तो उसको सरल वाक्य या मिश्र वाक्य बनाया जा सकता है। अगर मिश्र वाक्य है तो सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में उसको रूपांतरित किया जा सकता है ना। तो इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये एकदम ध्यान में रखिएगा आप सब कि जब भी हम वाक्य रूपांतरण करते हैं, वाक्य को बदलते हैं दूसरे में, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर उसके अर्थ में परिवर्तन आएगा तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो इस तरह से रूपांतरण होते समय इन वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं तो और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, ये एक सरल वाक्य है, आप सभी को पता है ना। अब इसको अगर हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। आप सभी देख रहे हैं कि वाक्य बदला है किंतु अर्थ नहीं, ठीक। उसी तरह से अगर हम इसी वाक्य को मिश्रित वाक्य बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो ये तीनों एक ही वाक्य है ना, लेकिन तीनों वाक्य को अलग अलग रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है उसमें रूपांतरित किया गया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि एक ही वाक्य को तीन तरह से परिवर्तित किया गया है किंतु इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। तो जब भी आप वाक्य रूपांतरित कीजिए, वाक्य को बदलिए, तो ध्यान रखिए कि वाक्य बदलेगा लेकिन उसके अर्थ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे।
जैसे रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया गया है यहाँ पे। तो जैसे नंबर 1 है उदाहरण स्वरूप राधा नाचती गाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं राधा नाचती और गाती है, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य आप सभी को पता है कि संयुक्त वाक्य वह वाक्य होते हैं कि जो अगर हम योजक को हटा दें तो 2 स्वतंत्र वाक्य हो जाते हैं, है ना। यानी कि 2 स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चयबोधक अव्यय के द्वारा संयुक्त वाक्य बनाते समय जोड़ा जाता है। दूसरा उदाहरण है मोहन हंसकर बोला। अब इसको अगर हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं मोहन हंसा और बोला, ठीक। उसी तरह से तीसरा उदाहरण है तुम पढ़कर सो जाना, ठीक है। अब इसको अगर हम संयुक्त बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि तुम पढ़ना और सो जाना, ठीक है। इसी तरह से सरल वाक्य है अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, ठीक है। तो इस तरह से हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य समुच्चयबोधक अव्यय लगाकर बनाते हैं। आगे देखिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक सरल वाक्य यहाँ पे दिया है राधा नाचती गाती है, सेम वही वाक्य जो अभी अभी हमने उसको संयुक्त वाक्य में बनाया, ठीक है। तो हमने संयुक्त वाक्य में बनाया था राधा नाचती और गाती है। अब उसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, जो नाचती गाती है वह राधा है, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है कि मिश्रित वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान और दूसरा आश्रित होता है, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। तो जब तक हम दोनों को नहीं बोल लेते तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मोहन हंसकर बोला, तो वह मोहन है जो हंसकर बोला, ठीक है। इस तरह से हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। तीसरा है उदाहरण तुम पढ़कर सो जाना। तो इसका भी मिश्र वाक्य बनाया गया है जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, ठीक है। तो तब हमने किया था जब हम बता रहे थे मिश्र वाक्य के बारे में, उपवाक्य के बारे में कि किस तरह से मिश्र वाक्य बनाया जाता है ना। अब देखिए सरल वाक्य, तो अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो इसका मिश्र वाक्य होगा जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई, ठीक है। उसके बाद है सरल वाक्य है आपका बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो मिश्र वाक्य इसका हम बना सकते हैं जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि एक ही सरल वाक्य को उसको संयुक्त वाक्य भी बनाया गया है और मिश्र वाक्य भी बनाया गया है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का रूपांतरण कैसे करेंगे। अभी हमने सरल वाक्य का रूपांतरण किया संयुक्त और मिश्र वाक्य में, है ना। अब हम करेंगे संयुक्त वाक्य का रूपांतरण, ठीक है, सरल वाक्य में। तो देखिए संयुक्त वाक्य पहला उदाहरण है सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। तो अगर हम इसको सरल वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है, ठीक है। ये सरल वाक्य हो गया। यानी कि संयुक्त वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उनके योजक चिन्हों को हटा देते हैं और उस वाक्य को सरल वाक्य के रूप में लिख देते हैं। संयुक्त वाक्य हो गया। अगला उदाहरण निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। अब इसको जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। हो गया सरल वाक्य। तीसरा उदाहरण है अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। तो इसका हम सरल वाक्य बना सकते हैं कि अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई, ठीक है। चौथा उदाहरण है देखिए
एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है ना। तो इसका जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं एलिन फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। ठीक है। अगला उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। तो इसका सरल वाक्य बना सकते हैं हम लोग, श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। तो आप सब देख रहे हो कि संयुक्त वाक्य यानी कि जहाँ दो वाक्य अलग अलग दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, उस वाक्य को अगर हम सरल बोलेंगे तो जितना संक्षेप में हो सके, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय को हटाने के बाद हम दो या दो से अधिक वाक्य को एक वाक्य में बोलेंगे और वो आ जाएगा आपका सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अब देखिए संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे। अभी हमने संयुक्त से सरल बनाया, अब मिश्र वाक्य जैसे सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। अब इसको मिश्र वाक्य जब हम बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। ठीक है। दूसरा है निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। अब जब हम इसको मिश्र में बनाएंगे तो हम लिखेंगे निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। ठीक। इसी तरह से अगला उदाहरण सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। ये सारे उदाहरण पीछे जो अभी हमने उदाहरण पढ़ा संयुक्त से सरल वाक्य वही उदाहरण है। देखिए उसी को मिश्र वाक्य में बदल कर बताया गया है। जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। तो यहाँ पे जैसे है ना, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं, जबकि ये सब कब लगता है जब हम संयुक्त वाक्य में वाक्य को परिवर्तित करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण है जो फेसबुक या एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। तो इसको जब हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे जो फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है वह एलिन है। यहाँ पे जो वह देख रहे हैं। उसके बाद संयुक्त वाक्य, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। तो इसका जब हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है। आगे देखिए, अब रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण कैसे करेंगे हम। तो मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कैसे होगा ये देखिए। मिश्र वाक्य उदाहरण देखिए इसका, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। अब हम इसको जब सरल वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। दूसरा पॉइंट है दूसरा उदाहरण है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है ना। तो इसको जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। ठीक है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है, शिक्षक ने कहा सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। तो जब हम सरल वाक्य बनाएंगे इसका तो हम लिख सकते हैं शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने के लिए कहा है। ठीक है। अब देखिए फिर मिश्र वाक्य, अगला उदाहरण है, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तो इसका सरल वाक्य हम बनाएंगे तो लिखेंगे हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। ठीक है। अगला उदाहरण है, जो ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। तो हम सरल वाक्य जब इसका बनाएंगे तो हम लिखेंगे गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। ठीक है। अगला देखिए, आगे है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। अभी हम लोगों ने मिश्र वाक्य से सरल बनाया, अब हम देखेंगे कि मिश्र से संयुक्त कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ सेम वही वाक्य आया है, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। तो हम इसको जब संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। ये मिश्र वाक्य है। इसका संयुक्त बनाएंगे तो हम लिखेंगे विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है।
ठीक है। तो इसमें अगर हम और को हटा दें तो दो स्वतंत्र वाक्य हो रहा है ना। यही है संयुक्त वाक्य की विशेषता। संयुक्त वाक्य यानी कि दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और बीच में वो समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है। अगला उदाहरण, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा और स्वयं करने को कहा। अगला उदाहरण है, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। जब इसका हम संयुक्त बनाएंगे तो हम लिखेंगे हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। ठीक है। अगला उदाहरण है, जो ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। तो हम जब इसको संयुक्त बनाएंगे तो लिखेंगे गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये उपवाक्य के जो भेद हैं, वाक्य का जो रूपांतरण है कि किस तरह से हम सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र ये बनाएंगे। ठीक है। वाक्य रूपांतरण और वाक्य संश्लेषण अच्छी तरह से समझ आया होगा। कई सारे उदाहरणों के द्वारा हमने उसको समझने का प्रयास किया। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।